Good morning to all. Today we will study about resources and development. Today's topic is soil as resources. Soil as resources means soil is the most important renewable natural resources. हमने पहले पढ़ा था renewable resources. Renewable resources मतलब वो resources जो दोबारा से renew किए जा सकते हैं. तो soil भी एक ऐसा resource है जो जिसको renew किया जा सकता है. तो soil एक important ऐसा resource है जिसे renewable natural resources कहा जाता है. It is the medium of plants growth and supports different type of living organisms on the earth. Soil एक ऐसा resources है जिसके माध्यम से plants की growth होती है और सभी ऐसे living organisms जो अर्थ पर हैं उनको support मिलता है growth के लिए. Next है various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind and glaciers, activities of decomposers etc. contribute to the formation of soil. It means ऐसे कई अर्थ पर जो फैक्टर्स हैं, कई ऐसी चीज़ें होती है टेम्परेचर की वजह से, रनिंग वाटर की वजह से, जिसकी वजह से सोइल का निर्माण होता है या सोइल जो है बनती है. कई तरह के फोर्सेस हैं नेचर के, जैसे कि टेम्परेचर का कम और ज़्यादा होना या एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, पानी का बहना, विंड और ग्लेशियर्स, हवा का चलना, ग्लेशियर से वाटर का पिघल कर नीचे आना, ये सब ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो अर्थ के फॉर्मेशन में अपना कंट्रीब्यूट करती है. केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सोइल आर इक्वली इम्पोर्टेंट. ऑर्गेनिक जो है, केमिकल या ऑर्गेनिक चीज़ें जो है वो दोनों ही अपना अपना योगदान करती है सोइल के फॉर्मेशन में. इक्वली इनका इम्पोर्टेंस है. सोइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मीन्स ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. इसका मतलब ये है कि सोइल के फॉर्मेशन में एक तो ऑर्गेनिक ह्यूमस जो होते हैं उनका और इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं उनका, दोनों का ही कंट्रीब्यूशन सेम होता है फॉर्मेशन ऑफ सोइल में. सोइल के फॉर्मेशन में जितना केमिकल ऑर्गेनिक चेंजेस जरूरी हैं या ऑर्गेनिक चीज़ों की जितनी ज़रूरत है उतनी ही ज़रूरत इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की भी है, और दोनों ही चीज़ें सोइल के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. ये टॉपिक है सोइल एज रिसोर्सेज. नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा द क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल्स. क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल्स में फर्स्ट टाइप की जो सोइल है वो है एल्यूवियल सोइल. फर्स्ट इज एल्यूवियल सोइल, द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सोइल. जितने भी टाइप्स की सोइल है 5 तरह की, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सोइल है वो एल्यूवियल सोइल है, और सबसे ज़्यादा इंडिया में मोस्टली वाइडली स्प्रेड जो है सबसे ज़्यादा भाग में वो एल्यूवियल सोइल है. द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन एंड मेड ऑफ एल्यूवियल सोइल. हमारे इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है, गैंगेटिक प्लेन एरिया है, वो मोस्ट ऑफ एल्यूवियल सोइल से ही बना हुआ है. These have been deposited by 3 important Himalayan river system. एल्यूवियल सोइल का जो डिपोजिशन है नॉर्दर्न प्लेन में वो 3 रिवर्स के डिपोजिट से होता है, और नॉर्थ प्लेन में जो 3 मेन रिवर्स हैं हिमालय रिवर्स, वो नीचे आती हैं प्लेन एरिया में आकर के एल्यूवियल सोइल का निर्माण करती है या उसको लेयर टू लेयर जमा देती है. ये 3 सिस्टम जो है वो इंडस रिवर का है, दूसरा द गंगा रिवर एंड अदर इज ब्रह्मपुत्र रिवर. इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों जो रिवर्स हैं वो ऐसी हैं जो कि हिमालय से आकर के नीचे प्लेन, जो हमारे इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है वहाँ पर ला करके जितने भी डिपॉजिट्स इकट्ठा करती हैं वो सब एल्यूवियल सोइल होती है. द एल्यूवियल सोइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ रेन, सिल्ट एंड क्ले. एल्यूवियल सोइल में सभी प्रकार की चीज़ें मिक्स होती है, सैंड भी है, सिल्ट भी है, क्ले भी है. तीनों का डिपोजिशन है वो एल्यूवियल सोइल में होता है. Soils are also described on the basis of their age. सोइल को जिस तरह से हम 5 तरह से क्लासीफाई करते हैं उसी तरीके से हर सोइल को एज के अकॉर्डिंग भी उसको डिस्क्राइब किया जाता है या उसको क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एज. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एल्यूवियल सोइल की. एल्यूवियल सोइल को अकॉर्डिंग टू एज alluvial soil can be classified in 2 types.
एल्यूवियल सोइल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर एज। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एल्यूवियल सोइल। सोइल कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। एल्यूवियल सोइल जो है उसकी एज के अकॉर्डिंग जो है 2 टाइप्स की है। फर्स्ट है इसमें न्यू एल्यूवियल सोइल। फर्स्ट है न्यू एल्यूवियल सोइल और सेकंड है ओल्ड एल्यूवियल सोइल। फर्स्ट इज न्यू एल्यूवियल सोइल एंड सेकंड इज ओल्ड एल्यूवियल सोइल। इनको 2 नाम से अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो न्यू एल्यूवियल सोइल है उसको खादर कहा जाता है और जो ओल्ड एल्यूवियल सोइल है उसे बांगर कहा जाता है। खादर एंड बांगर। खादर और बांगर और जो है वो न्यू और ओल्ड एल्यूवियल सोइल है अकॉर्डिंग टू देयर एज। जो भी रिवर्स हैं, जो हिमालय की रिवर्स हैं, जो प्लेन एरिया में आकर के जो डिपॉजिट्स इकट्ठा करती हैं, जो नए से नए लेयर बनाती है उसको खादर कहा जाता है और जो पुरानी लेयर्स बनी हुई पहले से है उसको ओल्ड एल्यूवियल सोइल या बांगर कहा जाता है। ये है एल्यूवियल सोइल के 2 टाइप्स। एल्यूवियल सोइल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब इसके बाद हम उन इम्पोर्टेंट फीचर्स को देखेंगे। इसके एल्यूवियल सोइल की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम अभी देखेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें एल्यूवियल सोइल की होती है। एल्यूवियल सोइल्स के कई फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसमें कुछ फीचर्स हैं मेन ये है। फर्स्ट इज वेरी फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। जो एल्यूवियल सोइल होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, मतलब यहाँ पर कल्टीवेशन जो किया जाता है उसमें प्रॉपर जो है प्रोडक्ट निकलता है। एफर्ट ये फर्टाइल होने की वजह से। कंटेन्स एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश। एल्यूवियल सोइल में पोटाश, फास्फोरिक एसिड प्लस लाइम। पोटाश, फास्फोरिक एसिड और लाइम की जो मात्रा है वो प्रोपोर्शन जो वो मात्रा है लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट, सीरियल, पल्सेस, क्रॉप्स। पोटाश, फास्फोरिक एसिड और लाइम की जो मात्रा है वो प्रॉपर होने की वजह से शुगर केन, पैडी मतलब धान, व्हीट गेहूं, सीरियल दालें, पल्सेस वगैरह जो हैं क्रॉप्स, इनकी क्रॉप्स हैं, इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडियल है। रीजन्स ऑफ एल्यूवियल सोइल। जिस एरिया में एल्यूवियल सोइल है आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। वहाँ पर कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है। कल्टीवेशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जिस एरिया में इंडिया के एल्यूवियल सोइल है उस एरिया में वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। सोइल्स इन द ड्रायर एरिया। जिस ड्रायर एरिया मतलब सूखे एरिया में जहाँ पर पानी की कमी है उसमें अगर एल्यूवियल सोइल है तो सोइल इन द ड्रायर एरियाज, जो सूखे एरियाज हैं उनमें अगर एल्यूवियल सोइल है आर मोर अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। कहीं ज़्यादा सूखा है या कहीं पर जो है अल्कलाइन मतलब जहाँ पर एसिड की मात्रा सोइल में ज़्यादा हो वहाँ पर उसको उस सोइल को प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। वहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट करके और अच्छी तरीके से इरिगेशन करके उसको कल्टीवेट किया जा सकता है। देयर आर 4 important features of alluvial soil. First is fertile, second is potash, phosphoric acid and lime which are ideal for growth of sugarcane, paddy, wheat, cereal, pulses, crops. Next is reasons of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated. And last is soil in the drier areas are more alkaline and can be productive आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। ये एल्यूवियल सोइल कंप्लीट होता है। एल्यूवियल सोइल के जो फीचर्स हैं वो ये हैं। नेक्स्ट जो हमारी होगी वो होगी ब्लैक सोइल। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल में सेकंड टाइप है ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल ब्लैक इन कलर, पता चल रहा है नाम से कि कलर में ब्लैक होगी, नोन एज रेगर सोइल। कलर ब्लैक होने की वजह से उसको एक और नाम से जाना जाता है वो है रेगर सोइल। ब्लैक सोइल को ही रेगर सोइल भी कहा जाता है। इट इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन की प्रोडक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा आइडियल मतलब इम्पोर्टेंस रखती है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सोइल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ सोइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्री।
डेक्कन ट्रेप जो है, मतलब डेक्कन प्लेट्यू का जो एरिया है, डेक्कन ट्रेप, उस एरिया में जहाँ जहाँ ब्लैक सोइल होती है उसको डेक्कन ट्रेप कहा गया है, उसको बेसाल्ट का एरिया कहा गया है। रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू, जो कि कहाँ पर है, डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट एरिया में है, जिसे डेक्कन ट्रेप और बेसाल्ट कहा जाता है। एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। ब्लैक सोइल जो डेक्कन ट्रेप या डेक्कन प्लेट्यू में जो बनी हुई है या वहाँ पर है, वो लावा के फ्लोज से बनी हुई है। लावा के फ्लोज से मतलब जो वोल्केनोज होते हैं, वोल्केनोज से जितना भी लावा निकल के आता है, लावा जब ठंडा होता है तो वो इग्नियस रॉक्स के रूप में चेंज होता है, और जो इग्नियस रॉक्स होती हैं उन्हीं से ही जो सॉइल बनती है वो ब्लैक सॉइल होती है। इसीलिए नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। जितना भी डेक्कन प्लेट्यू के एरिया में जितनी भी ब्लैक सॉइल है वो लावा से बनी है, जो वोल्केनो से निकली हुई थी, और उन्हीं को इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। इग्नियस रॉक्स से जो सॉइल बनती है वो ब्लैक सॉइल होती है। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जितना भी प्लेट्यूज का एरिया है वो सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। साउथ के, इंडिया के साउथ के पार्ट में गोदावरी और कृष्णा जो रिवर्स हैं उनकी वैलीज में जो भी ब्लैक सॉइल पाई जाती है वो ज़्यादा मोस्ट ऑफ जो है ब्लैक सॉइल है। और ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, सौराष्ट्र मीन्स गुजरात, मालवा मध्य प्रदेश और राजस्थान का एरिया आ जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जितना भी एरिया है मोस्ट ऑफ जो है वो ब्लैक सॉइल से बना हुआ है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल्स।